तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और डेप्रिसिएशन का हमारा चैप्टर चल रहा था और टीएस ग्रेवाल बुक का ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब मैं इसको खतरनाक क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो देखा जाए तो खतरनाक कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मशीनरी अकाउंट बनवा रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है। तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है ना, बच्चे थोड़ा सा परेशान होने लग जाते हैं। तो देखो, परेशान होने की बात नहीं है, ये वीडियो देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही मैं बता दूंगा आपको कि भैया क्या खेल है इसके अंदर। तो फिर चलो शुरू करते हैं यार, बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर हमें बैलेंस दे रखा है, मशीनरी अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है। आगे ये बोल रहा है 1 अप्रैल 2023 यानी फर्स्ट डेट को ही इसने क्या काम करा, दे डिसाइडेड टू सेल ए मशीनरी फॉर 5 लाख रुपीज। इसने क्या करा, 5 लाख रुपए में एक मशीनरी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये देखो, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, सेल कर दिया कितने में, 5 लाख रुपए में। और ये अच्छी बात है कि इसने साल के पहले दिन ही सेल कर दिया। आगे, दिस मशीनरी वॉज परचेज फॉर 7,50,000 रुपीज। अब ये मशीनरी हमने बेची तो कितने में, 5 लाख रुपए में, पर हमने इसे खरीदा कितने में था, 7.5 लाख रुपए में खरीदा था। और कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2020 को हमने इसे खरीदा था। और बेचा हमने इसे कब, बेचा हमने इसे 1 अप्रैल 2023 को हमने इसे बेचा। यानी कितने टाइम चला दिया, ये हो गया 20। तो 20 के बाद में 2021 तक चली है, 2022 को भी चली है, और फिर 2023 को हमने क्या करा भैया, इसको बेच दिया। तो ये कितने टाइम चल गई, ये हो गया भैया 1 साल, ये हो गया भैया 2 साल, और ये हो गया मेरे दोस्तों 3 साल। तो ये 3 साल ये मशीनरी चली और चल के क्या कर दिया, हमने इसको फिर बेच दिया। अब क्या करना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024, अज्यूमिंग दैट द फर्म हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से लिखते। बैलेंस बहुत जल्दी ये क्वेश्चन होने वाला है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आएगा मेरे दोस्तों डेबिट साइड में, क्योंकि मशीनरी एक असेट है, इसलिए इसका बैलेंस मेरे दोस्तों यहाँ पर डेबिट साइड में आने वाला है। यहाँ पर अपन लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी और लिख देंगे मेरे दोस्तों 20 लाख रुपए। अब क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरे दोस्तों जब भी बनता है ना, तो ये जो मशीनरी की यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में प्राइस दे रखी होती है ना, ये उसकी परचेस प्राइस ही होती है। ठीक है, अब देखो, अपन मशीनरी का तो लिख दिया, प्रोविजन का भी लिख देते हैं 8 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैंने प्रोविजन का अकाउंट भी बना रखा है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 8 लाख रुपए। और ये है 1 अप्रैल 2023 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ लिख देंगे भैया बाय बैलेंस सीडी। चलो ठीक है, बीडी, सॉरी सीडी नहीं बीडी, ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हमने बैलेंस तो लिख दिया, अब हमने मशीनरी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो सबसे पहले बेचने का काम करते हैं। जब भी हम बेचते हैं तो 3 काम करते हैं मेरे दोस्तों। हमेशा कुछ चीज़ों को ना आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। तो जब भी मशीनरी बेचने की बात आए ना, तो दिमाग में 3 चीज़ें बननी चाहिए भैया। पहली चीज़ क्या बनेगी यहाँ पर पहली चीज़ ये बनेगी कि हमने तो 1 ही तारीख को बेच दिया ना, तो यहाँ पर अपन डाल देते भैया 1 अप्रैल। और जब मशीनरी बेचते हैं तब अपन लिखते भैया बाय बैंक। बाय बैंक करके हम वो प्राइस लिखते हैं जिस प्राइस में हमने मशीनरी को क्या करा है, बेचा है। तो यहाँ पर हमने इसको कितने में बेच दिया, 5 लाख रुपए में बेचा था। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, 5 लाख रुपए लिख देंगे। इसके बाद हमारे को क्या करना होता है, इसके बाद हमारे को लिखना होता है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे। अब करना क्या है यहाँ पर, देखो ऐसा है कि इस मशीनरी पर, यानी ये जो हमने मशीनरी बेची है, इस मशीनरी पर, ये मशीनरी हमने खरीदी थी जब से लेके अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा का सारा किस अकाउंट में है, इस अकाउंट के अंदर है। और ये जो 8 लाख रुपए है ना, ये 8 लाख रुपए सारी मशीनरी पर। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही मशीनरी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी है। हमें नहीं पता कितनी मशीनरी है, बट हाँ यहाँ पर एक से ज्यादा मशीनरी है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो 8 लाख रुपए है ना, ये 8 लाख रुपए उन सारी मशीनरी पर अब तक हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है वो है। बट हमें क्या चाहिए, जो मशीनरी हमने बेची है ना, उस मशीनरी पर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया वो हम इस अकाउंट से निकाल के इस अकाउंट में यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो भैया देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे है कि देखो, हमने मशीनरी कितने की खरीदी थी, 7.5 लाख की। यहाँ ऊपर अपन ने लिखा था ना, हमने ये मशीनरी कितने की परचेस करी थी, 7.5 लाख रुपए में परचेस करी थी। मैं एक काम करता हूँ, नीचे करता हूँ इसकी कैलकुलेशन। और 1 अप्रैल 2020 को हमने परचेस करी थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1 अप्रैल
2020 को हमने 7,50,000 रुपये में ये मशीनरी परचेस करी थी। हमारा ईयर एंड कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 को ईयर एंड हुआ होगा, ठीक है ना, सॉरी 31 मार्च 2021 को ईयर एंड हुआ होगा। तो 31 मार्च 2021 को इस पर लगाया होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे लगाया होगा भैया? 7.5 लाख पर कितना 10%, सीधा सीधा पूरे पूरे 12 महीने चल गई तो 75,000 रुपये क्या लगेगा मेरे दोस्तों? डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद में ये मशीनरी फिर आगे चली, फिर आया 31 मार्च 2022, फिर से हमने 75,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया। फिर आया 31 मार्च 2023, फिर से हमने 75,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगा दिया। तो 2021 लगाया, 2022 में लगाया, फिर 2023 में लगाया, और इसके बाद में 1 अप्रैल को हमने मशीनरी को क्या करा? बेच दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 75,000 इंटू 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया 2,25,000 रुपये का। तो 7.5 लाख रुपये में मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5,25,000 रुपीज़ 1 अप्रैल 2023 की इसकी प्राइस निकल के आ गई। कुल मिला के देखा जाए तो मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 75,000 इंटू 3, मैंने यहाँ पर 2,25,000 रुपये का इस पर कुल मिला के डेप्रिसिएशन लगाया है। तो मुझे क्या करना है? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इधर लिखता हूँ टू मशीनरी, मैं सारा का सारा इस पर लगाया हुआ डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा? मशीनरी अकाउंट में भेज दूंगा यहाँ से। ठीक है, कितना है? 2,25,000। मैं यहाँ लिख दूंगा भैया 2,25,000, और क्योंकि मैंने यहाँ पर टू मशीनरी लिखा है ना, तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिख रखा है मैंने? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और अमाउंट डाल दूंगा 2,25,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट डाल दी, हो गया काम। अब मैंने आपको क्या बोला था? 3 काम करने होते हैं, 2 काम हमने कर लिए, एक तो बैंक लिख दिया और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा होता है कि मशीनरी को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो हमारी इस मशीनरी की प्राइस कितनी है? 5,25,000 रुपए, और हमने इसको बेच कितने में दी? हमने इसको 5 लाख रुपए में क्या कर दी मेरे दोस्तों? सेल कर दी। इसका मतलब हमने 25,000 रुपए क्या करे मेरे दोस्तों? कम लिए। तो ये 25,000 रुपए का क्या हो गया मेरे दोस्तों? यहाँ पर लॉस हो गया। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा भैया? लॉस, और ये आ जाएगा 25,000 रुपए। तो भैया अब हमारा सारा का सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं यार, कोई नई मशीनरी तो नहीं खरीदी है? नहीं, कोई नई मशीनरी नहीं खरीदी। और देखो आंसर में चेक कर लो, देखो कितना लॉस बता रहा है? 25,000 रुपये का लॉस बता रहा है। अपना कितना लॉस आया? ये देखो यार 25,000 रुपये का लॉस आया, और क्या अच्छी है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना से मतलब, कुछ भी नहीं करना से मतलब अब आएगा साल का आखिरी, मतलब अभी हमने मशीनरी तो बेच दी है, पर अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन हमेशा खत्म होता है मेरे दोस्तों साल के लास्ट में, यानी 31 मार्च को। तो अब करना क्या है? 31 मार्च को लगाना है मेरे दोस्तों यहाँ पर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? डेप्रिसिएशन तो यहाँ लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो आ जाओ भैया, यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2024, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन ना बची हुई मशीनरी पे लगेगा। अब देखो हमेशा मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, कि यहाँ पर ये जो प्राइस दे रखी होती है ना, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर ये जो प्राइस दे रखी होती है ना, ये मशीनरी की परचेज प्राइस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुल मिला के कितने की मशीनरी थी? 20 लाख रुपए की मशीनरी थी, जिसमें से 7.5 लाख रुपए की मशीनरी हमने क्या कर दी? बेच दी। तो हमारे पास में अब कितनी मशीनरी बच गई? तो मैं क्या करता हूँ, 20 लाख में 7.5 लाख माइनस कर दूंगा, तो आएगा मेरे दोस्तों 12,50,000। यानी अब हमारे पास में 12,50,000 रुपए की मशीनरी बची है। तो भैया डेप्रिसिएशन बची हुई मशीनरी पे लगेगा, यानी 12,50,000 रुपए पर हमारे को 10% SLM मेथड है ना, तो इसका 10% क्या लगाना? डेप्रिसिएशन लगाना। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 1,25,000 रुपए। अब यहाँ पर ये हो गया भैया खत्म। बस अब तो क्या निकालना है? बैलेंस निकाल के और अकाउंट को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो चलो फटाफट से इसका बैलेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो कैसे निकलेगा, टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9,25,000 रुपये, और इधर भी क्या लिख देंगे? 9,25,000 रुपये। और 9,25,000 में अगर मैं माइनस कर दूंगा 2,25,000 रुपये, तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 7 लाख रुपये। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टू बैलेंस, क्या था? BD CD, BD, ओए CD, यार ये BD CD मेरे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बात है। CD ये हो जाएगा भैया बैलेंसिंग फिगर। डेट आ जाएगी क्या? 31 मार्च 2024। ये तो हो गया खत्म। देखे जरा आंसर में भी चेक कर लें क्या?
7 लाख रुपए। ये देखो मेरे दोस्तों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ रहा है, 7 लाख रुपए। अब क्या मशीनरी अकाउंट को ही बंद कर देते हैं? मशीनरी अकाउंट के भी क्या ही माजरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो लिख देंगे 20 लाख का, 20 लाख ऐसे। इसके बाद में आ जाओ इधर, इधर भी हम 20 लाख लिख देंगे। अब ऊपर की लगाते हैं टोटल और माइनस कर देते हैं। तो भैया 5 लाख था, 2,25,000 था और 25,000 था, तो 7.5 लाख इसमें से माइनस कर देंगे 20 लाख में से, तो आ जाएगी आपकी 12,50,000, यानी बची हुई मशीनरी। देखो अपन ने यहाँ पर भी निकाला था ना 12,50,000, वो ही निकल के आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, डेट डाल देंगे क्या, 31 मार्च 2024, हाँ 2024। और इधर तो क्या था, ये तो ऊपर का ही ना, 1 अप्रैल का ही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, बस ये क्या करता है, थोड़ा सा परेशान करता है। तो परेशान नहीं होने का, बस इतना ध्यान में रखने का कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब दोनों अकाउंट अलग अलग बनते हैं तो मशीनरी अकाउंट के अंदर हमेशा दे रखी होती है मशीनरी की प्राइस यानी परचेस प्राइस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दे रखा होता है हमेशा उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। जब भी हम कोई मशीनरी बेचेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उस मशीनरी पर लगा हुआ अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो निकाल के कहाँ पर डालना होगा हमें, मशीनरी अकाउंट में। बस 3 काम करने होते हैं, बाकी बाय बैंक आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा और P&L निकाल लेंगे। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, जब तक के लिए क्या करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।